आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है PFI और इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है 22 सितंबर 2022 से। ईडी ने कुछ छापे मारे हैं 15 स्टेट्स में और 106 से ज़्यादा मेंबर्स इसके अरेस्ट कर लिए गए हैं। और इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। आप ये देखिए कि PFI क्या करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और 2001 में इंडिया में सिमी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बैन कर दिया गया था। सिमी के जो मेंबर्स थे इन्होंने आगे जाके एक और ग्रुप ज्वाइन किया और ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा गया था NDF नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट केरला में। 2006 में इसके बनने के बाद में 2009 और 10 तक इसने काम किया और ये जाके इसने एक और ग्रुप बनाया, वो था कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, दैट इज KFD। 2011 आते आते इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन मर्ज किया जिसका नाम था PFI। अच्छा, PFI बनने तक आप ये देखिए कि सिमी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में। उसकी जितनी भी जो ये ट्रैवलिंग रही है 2001 से लेकर 2011 तक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से होते होते इसने PFI का गठन कर लिया है। PFI इंडिया में कोई बहुत बढ़िया काम तो नहीं कर रहा था, हो सकता है इसीलिए इसको टेम्परेरी बैन तो कर दिया गया है। आप ये सोचो PFI के कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज हुए, बिहार पुलिस ने कहीं जगह छापा मारा था और 2047 नाम के इस डॉक्यूमेंट को पुलिस ने दर्ज किया और इसको पब्लिसाइज भी किया और कोर्ट में भी जमा किया। डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं 2047 में पूरे के पूरे हिंदुस्तान, भारत को इस्लामिस्ट कर दिया जाएगा, सारे रिलीजन्स को यहां से हटा दिया जाएगा। यहां तक कि डॉक्यूमेंट में एक सेंटेंस लिखा गया, मुस्लिम यूथ नोज हाउ टू मेक बॉम्ब्स, इट विल एम्पावर देम। मतलब अगर मुस्लिम यूथ पढ़ाई नहीं करके बॉम्ब बनाएगा तो वो बहुत ज्यादा एम्पावर हो जाएगा। इनकी सोच देखिए आप। यही आप आगे देखेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट में इन्होंने प्रेज किया है, पेज नंबर 7 में एक प्रेज किया गया है कि जो टर्की है, जो बिल्कुल इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, वो फ्लैग बियरर है इस्लाम का। कर कुछ नहीं रहा है, टर्की पैसे लगा रहा है इंडिया में PFI के नाम से और हमारे यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम यूथ्स हो रहा है। और PFI का बहुत बड़ा रोल रहा है। करता क्या है PFI, जो भी टैलेंटेड लोग हैं स्पेशली मुस्लिम यूथ, उनको पहले स्पॉट करेगा, स्पॉट करने के बाद उनको रिक्रूटमेंट का काम चालू करेगा। 10 में से 7 लोग मान भी जाते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। ट्रेनिंग पे क्या किया जाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जा रही है? आप देखिए, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, फाइम आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव हो, ये पूरे डिस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है PFI के अंडर में। PFI हम आगे बात करें तो इंडिया के लिए तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है और मैं कह दूं इंडियन सिटीजन्स वो किसी भी रिलीजन के हो उनके लिए बढ़िया नहीं है। 22 सितंबर को ये जो रेड्स हुई हैं, ये रेड का नाम देखो क्या रखा गया है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। बढ़िया नाम है, तगड़ा नाम है और तगड़ा काम भी किया है। आप ये देखो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI है, इसने टेररिज्म फैलाया है और इंडियन जो यूथ हैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका नाम भी खराब करने का काम भी PFI कर रहा है। क्योंकि PFI बार बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहता है कि हम इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने बिल्कुल खारिज किया है कि बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसे काम देखिए आप। इंडियन यूथ को ISIS ज्वाइन करने के लिए इंडिया से रिक्रूट करते हैं और टर्की भेजते हैं। टर्की से ये लोग जाते हैं सीरिया, इजिप्ट, अलग अलग कंट्रीज में इनको सेंड किया जाता है। 2017 और 18-19 के डेटा के हिसाब से 40+ ऐसे लोग इंडिया से जा चुके हैं और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो मारे गए हैं या किसी रेफ्यूजी कैंप में सड़ के मर गए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी चीज तो हम नहीं चाहते कि इंडिया में काम करे। आप खुद एक चीज देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, बहरान, ये इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं, ये भी रेडिकलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम क्यों करें? इंडिया में एक लिस्ट भी जारी की गई थी, ये 2047 जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ टॉप लिस्ट निकाली गई थी जिन लोगों को टारगेटली मारने की प्लानिंग थी बाय PFI। PFI अगर इन लोगों को किसी को मार देता तो इंडिया में कम्युनल राइट्स हो जाते और शायद ये लोग यही चाहते हैं। इंडिया में राइट्स हो जाएंगे तो इंडिया में अनसर्टेनिटी रहेगी और यहां पर क्या होता है, जो रेडिकलाइज मूवमेंट होती है, इन लोगों को, इन ग्रुप्स को चांस मिलता है ऑर्डर अपने हाथ में लेने का। तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टेम्परेरी नहीं, आप परमानेंटली शट डाउन कर दीजिए। और इंडियन यूथ से कहूंगा किसी भी कम्युनिटी के हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सपोर्ट ना करें। इसमें खुशी कहां मिलती है, जब हम ट्विटर पे जाते हैं तो कुछ यूथ हैं स्पेशली मुस्लिम यूथ, वो खुद कहते हैं कि भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप परमानेंटली क्यों नहीं बंद करते हो। ये कौन कर रहे हैं? आरिफ हमीद नाम के बंदे कर रहे हैं।
मोहम्मद क्या कह रहे हैं हैदराबाद से कि भाई ये तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट बहुत लेट हो गई है पीएफआई को बैन करने के लिए। आप तनवीर हुसैन नाम के बंदे हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हमें तो ये पीएफआई रिप्रेजेंट भी नहीं करता, तो हम क्यों इसकी टेंशन लें। नजमुल कहते हैं कि गुड जॉब मोदी साहब, और मुख्तार साहब कहते हैं कि एनआईए को थैंक्स कहते हुए कह रहे हैं कि ऐसा काम रेगुलरली करते रहिए। जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन यूथ या इंडियन सिक्योरिटी के खिलाफ काम करती हैं, उनको परमानेंटली बैन कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। आप जो समझेंगे कुछ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।